नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो बिहार की है। बिहार का चुनाव सर पर चढ़ चुका है। नेता लोग अफरा तफरी कर रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर दौड़ भाग की नीति शुरू हो चुकी है। दौड़ने की नीति नहीं, पार्टी में सदस्यता लेने की नीति शुरू हो चुकी है। बिहार में साम दाम दंड भेद सब चलने वाला है। बिहार में एनडीए इंडिया सब कुछ चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अलग अलग। ऐसा मैं बता रहा हूं, अभी कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरा पूरा अनुमान है कि मोदी जी के साथ नीतीश कुमार हैं, यानी एनडीए के साथ नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हराने में एनडीए गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसी बिहार से एनडीए से रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी शामिल हैं और उसी पार्टी में नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं और दोनों लोग बिहार से हैं। अब तेजस्वी यादव जी को भी घबराहट हो रहा है। कल एक रैली हुआ था बहुजन समाज पार्टी का। उस रैली ने बिहार की जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी कि जो पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उन पार्टियों का बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल की रैली में लाखों लोग थे। रैली नहीं, एक रोड शो था, जिस रोड शो में कई किलोमीटर तक सिर्फ नीला झंडा देखने को मिला है, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। इस रैली में मायावती जी की तरफ से कल बहुत सारी चुनावी घोषणाएं की गई। कल बसपा के तमाम नौजवान लीडर्स और तमाम बुजुर्ग तजुर्बेदार लीडर्स बसपा की रैली और रोड शो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने हाथी को नीले कपड़े से पहना करके पूरे चौराहे पर, पूरे बाजार में, गांव शहर कस्बे में घुमाया है। ऐसा वह दृश्य लग रहा था, ऐसा दृश्य शायद यूपी में देखने को मिलता था, लेकिन अब बिहार में मिल रहा है। तो फिर यह कह सकते हैं कि बिहार में बसपा चुनाव जीतने जा रही है। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये बात कहा कि तमिलनाडु आप चुनाव जितवा दिए, तेलंगाना आप चुनाव जितवा दिए बसपा को, हरियाणा भी चुनाव जितवा दिए, दिल्ली भी चुनाव जितवा दिए। जितना सवाल आप हमसे करते हैं उतना सवाल आप अपने आप से क्यों नहीं करते हैं कि क्या आपने कभी चाहा? आप हमसे तो सवाल बहुत करते हैं, लेकिन आप कभी अपने आप से खुद से सवाल कीजिएगा। आपने जिस पार्टी को समर्थन किया, जिस पार्टी को सपोर्ट किया, वो पार्टी जीत गई। आप कहते हैं कि बसपा के साथ आप हो। मैं मानता हूं कि मैं उस पार्टी के साथ हूं जो बहुजन समाज को लेकर चलने का काम करती है। चाहे कुछ जगह पर अखिलेश यादव का साथ देना हो, मायावती जी का साथ देना हो, चंद्रशेखर आजाद का साथ देना हो, या फिर किसी वो पार्टी जो बहुजन समाज के साथ काम कर रही हो, उन तमाम पार्टियों का मैं साथ देता हूं सिर्फ इसलिए कि वो बहुजन महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और मैं उसका साथ ये नहीं कि मैं उसके साथ लगकर वीडियो बनाता हूं, मैं उसके कामों के बारे में लोगों तक पहुंचाता हूं। और आज बसपा की जो यह रैली थी वो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन वाली रैली थी। मतलब बिहार में इस बार दबदबा बहन जी का होने जा रहा है। तेजस्वी यादव जी की तरफ से एक बड़ा संदेश आया है और वो संदेश वो ये है कि बिहार में जब एनडीए सरकार बना सकती है, चुनाव लड़ सकती है, तो फिर बहन जी के साथ गठबंधन करके और तेजस्वी यादव सरकार क्यों नहीं बना सकते हैं। आपको बता दें, क्योंकि इस पर क्लेरिफाई जो है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने कर दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि बिना मायावती के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है और इसका पूरा फायदा तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी
भले ही लोग उनको नई फेल कहते हों, लेकिन राजनीति में बहुत ज़्यादा शातिर हैं। और नई फेल वही लोग कहते हैं जो मोदी जी को सबसे ज़्यादा जीनियस बताते हैं। यानी बीजेपी के लोग तेजस्वी यादव जी को नई फेल कहते हैं, उनके पिताजी को चारा घोटाला वाला व्यक्ति कहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम कल वाले मुद्दे पर बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बहन जी तेजस्वी यादव से गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ें, क्योंकि जो दलित पार्टियां वहां पर है, क्षेत्रीय पार्टी, चाहे जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, या फिर और क्षेत्रीय पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ है। यहां तक कि ओबीसी की तमाम बड़ी पार्टियां बीजेपी के साथ है। तेजस्वी यादव वहां पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो इस पूरे 243 सीटों पर मायावती जी न लड़के तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के साथ साथ मायावती जी, तेजस्वी यादव मायावती जी का समर्थन करें और मायावती जी तेजस्वी, यानी कि एक गठबंधन बना के अगर वहां पर चुनाव लड़ते हैं, ये लोगों का कहना है, तो मायावती जी और तेजस्वी यादव मिलकर के एक सरकार बना सकते हैं। और इसका फायदा पूरा तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं। मायावती जी तक यह संदेश पहुंच भी गया है कि गठबंधन होना चाहिए। मैंने पहले भी इस पर बता दिया कि गठबंधन क्यों करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता ने कह दिया है कि बिना मायावती जी के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। और कल की रैली देख करके लोगों में और ज़्यादा अफरा तफरी मच गई है, खासकर मायावती जी के जो विपक्षी लोग हैं उनमें। कल की रैली बहुत ही शानदार रैली थी। कल 28 तारीख थी और 28 तारीख वाली रैली बहुत धुआंधार हुई। उस रैली ने एक अलग मुकाम बिहार में हासिल कर लिया। अब बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। 2005 से तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में नहीं बन पाई है। एनडीए गठबंधन की सरकार बनती चली आई है। नीतीश कुमार जी की सरकार हमेशा बनती चली आई है। बीजेपी नीतीश, बीजेपी नीतीश, यही होता रहा है। तेजस्वी यादव जी बहुत जोर लगा चुके हैं, लेकिन उनके जोर जो है अकेले कामयाब नहीं हो पाते हैं। मायावती जी तक संदेश भी पहुंचा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है, बिहार में तेजस्वी यादव और मायावती से मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है। इसके पीछे का जो तर्क है वो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। और बिहार में इंडिया गठबंधन भी चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जब तेजस्वी यादव ने मायावती जी तक पैगाम भेजा, तो क्या तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेंगे? मायावती जी और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे? अभी तक इस पर भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है, खुफिया एजेंसियों से पता चला है कि मायावती जी तक संदेशा तेजस्वी यादव का पहुंच गया है। और इस लड़ाई में तेजस्वी यादव जी और मायावती जी मिल करके बिहार में चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि बहन जी ने भी अभी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है। बहन जी ने यह भी नहीं कहा है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। तो हो सकता है गठबंधन या नहीं भी। अब बिहार में किसकी सरकार बनती है, गठबंधन की या मायावती जी जो गठबंधन करेंगे शायद उसकी, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैं पहले भी इस पर बता रहा हूं, लेकिन जो सूत्र हैं और जो तर्क है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि गठबंधन तो होगा। बिना गठबंधन के बहन जी भी बिहार में कुछ नहीं कर पाएंगी। एक सीट 243 में एक दो सीट अगर जीत भी जाएं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव जीतना और सत्ता हासिल करना, जब तक हम वहां की क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, बिहार हो या कोई अन्य प्रदेश, अगर मोदी जी चाहें तो हर प्रदेश में बिना गठबंधन के चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि वो केंद्र में भी हैं और कई राज्यों में भी हैं। लेकिन वो हर पार्टी से गठबंधन करते हैं, क्षेत्रीय पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो, उस पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। अगर मायावती जी का एक भी इशारा हो जाए तो देख लेना तुरंत तत्काल बीजेपी से गठबंधन हो जाए, बीजेपी समर्थन कर दे।
लेकिन बहन जी का इशारा बीजेपी की तरफ नहीं रहता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि चाहे तेजस्वी यादव जी हों या फिर चाहे अखिलेश यादव जी हों, मायावती जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, हर क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना बहुत आसान है और अपना एक वर्चस्व वहाँ पर कायम किया जा सकता है। ये बिल्कुल सच है। और भी बहुत सारी बातचीत करनी थी लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो शायद दूसरे वीडियो में आएंगे और उस सवालों का दूसरे वीडियो में हम निवारण भी कर पाएंगे। इस वीडियो में आप लोग सवाल कीजिएगा, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में देने के लिए तैयार हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।